नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। वो ये कि जो बड़े-बड़े एआई मॉडल्स हैं, उन्हें और भी ज़्यादा स्मार्ट कैसे बनाया जाए और वो भी बहुत ही एफ़िशिएंट तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि एक विशाल एआई जिसके पास पहले से ही बहुत सारी जानकारी है, उसे कुछ नया कैसे सिखाया जाए, वो भी बिना किसी सुपर कंप्यूटर की जरूरत के। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, पता है। देखिए, इस प्रक्रिया को कहते हैं फाइन ट्यूनिंग। इसका मतलब है कि एक पहले से ट्रेन्ड मॉडल को लेकर उसे किसी खास काम के लिए और बेहतर बनाना। लेकिन समस्या ये है कि आज के मॉडल्स का साइज बहुत ही बड़ा है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 175 अरब। इतने ट्रेनेबल पैरामीटर्स होते हैं GPT-3 जैसे मॉडल में। अब हर पैरामीटर को एक छोटे से नॉब की तरह समझिए, जिसे एडजस्ट करना होता है। सोचिए जरा, 175 अरब नॉब्स को एडजस्ट करना। तो जो पुराना तरीका है जिसे फुल फाइन ट्यूनिंग कहते हैं, उसमें इन सभी 175 अरब नॉब्स को घुमाना पड़ता है। जाहिर है ये बहुत ही धीमा, बहुत महंगा है और इसके लिए बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर चाहिए। तो क्या कोई बेहतर तरीका है? और यहीं पर एक कमाल की चीज़ सामने आती है, पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग, या शॉर्ट में कहें तो पेफ्ट। ये असल में ऐसी तकनीकों का एक पूरा परिवार है जो इस अरबों पैरामीटर वाली समस्या का एक बहुत ही शानदार समाधान देती हैं। और पेफ्ट का जो मेन आइडिया ना, वो बहुत ही सिंपल है। ये कहता है कि विशाल ओरिजिनल मॉडल को छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, उसे फ्रीज कर दो और बस कुछ नए छोटे पैरामीटर्स को ट्रेन करो। ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी किताब के मेन टेक्स्ट को बिना बदले बस उसके साइड में मार्जिन में नोट्स लिख देना। और इसके फायदे? अरे फायदे तो जबरदस्त हैं। मेमोरी की जरूरत एकदम कम हो जाती है, ट्रेनिंग बहुत तेजी से होती है, खर्चा काफी घट जाता है, और सबसे कमाल की बात, इतने पावरफुल एआई को एक सिंगल जीपीयू पर भी फाइन ट्यून किया जा सकता है। तो चलिए अब पीएफटी परिवार के हीरो की बात करते हैं, लोरा, और देखते हैं कि इसके जादू के पीछे का गणित क्या है, क्योंकि इसका राज एक बहुत ही क्लेवर मैथमेटिकल आइडिया में छुपा है। इसे समझने के लिए सबसे पहले वेट मैट्रिक्स को समझना होगा। आसान भाषा में ये एआई का दिमाग है, नंबर्स का एक बहुत बड़ा टेबल जिसमें उसका सारा ज्ञान और स्किल स्टोर होता है। जब भी हम एआई को फाइन ट्यून करते हैं, हम असल में इसी टेबल के नंबर्स को अपडेट कर रहे होते हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट है मैट्रिक्स रैंक। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब बस इतना है कि किसी मैट्रिक्स के अंदर कितनी जरूरी और अनोखी जानकारी छिपी है। अगर रैंक कम है तो मतलब जानकारी सीधी और सरल है। इसको एक बहुत बढ़िया उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 1000 लोगों की भीड़ है। अगर हर इंसान की पर्सनैलिटी एकदम अलग है तो वो फुल रैंक हो गया। लेकिन अगर उस भीड़ में सिर्फ 2-3 तरह की ही पर्सनैलिटी वाले लोग हैं तो वो लो रैंक है। और यहीं पर लॉरा का वो आहा मोमेंट आता है। रिसर्चर्स ने ये पाया कि एआई मॉडल खुद भले ही कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, लेकिन उसे एक नए काम के लिए सिखाने में जो बदलाव चाहिए होता है ना, वो असल में बहुत सिंपल, यानी लो रैंक होता है। तो अब सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। लोरा इसी लो रैंक वाले आइडिया का इस्तेमाल करके एक छोटा और बहुत ही कुशल एडेप्टर बनाता है। चलिए देखते हैं कैसे। पूरी प्रोसेस कुछ इस तरह है। पहला, ओरिजिनल वेट मैट्रिक्स को फ्रीज कर दिया जाता है, उसे बिल्कुल नहीं छुआ जाता। दूसरा, जो बदलाव करना है उसे दो बहुत ही छोटी लो रैंक मैट्रिक्स ए और बी में तोड़ दिया जाता है। तीसरा, ट्रेनिंग के दौरान सिर्फ इन्हीं छोटी छोटी ए और बी मैट्रिक्स को अपडेट किया जाता है। और आखिर में जो फाइनल रिजल्ट होता है वो है ओरिजिनल मैट्रिक्स प्लस इन नई ए और बी मैट्रिक्स का मिला-जुला असर। तो इसका असर क्या हुआ? असर जबरदस्त था। अब देखते हैं कि लोरा असल में कितना कुशल है और इसने क्या क्रांति ला दी। ये स्लाइड पूरी कहानी बयां कर देती है। जहां फुल फाइन ट्यूनिंग में 175 अरब पैरामीटर्स को ट्रेन करना पड़ता है, वहीं लोरा के साथ सिर्फ 47 लाख। ये अंतर सच में चौंकाने वाला है। और नहीं, ये कोई टाइपिंग की गलती नहीं है, ये बिल्कुल सही है। लोरा सिर्फ 0.01% से भी कम पैरामीटर्स को ट्रेन करके लगभग वैसा ही परफॉर्मेंस देता है जैसा फुल फाइन ट्यूनिंग से मिलता है। कमाल है ना? और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसका एक और एडवांस्ड वर्जन है क्यू लोरा। ये क्वांटाइजेशन नाम की एक और तकनीक का इस्तेमाल करके इसे और भी ज्यादा मेमोरी एफिशिएंट बना देता है। मतलब और भी कम रिसोर्सेज में काम हो जाता है।
तो आखिर में ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है। जब इतने शक्तिशाली एआई को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ढालना इतना आसान और सस्ता हो जाए, तो इससे इनोवेशन और क्रिएटिविटी के कौन-कौन से नए दरवाजे खुलेंगे? संभावनाएं तो अनंत है।